हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। इसको आप लोगों को एकदम तैयार कर लेना अच्छे से। आइए जानते हैं कैसे क्या करना है सब। एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लिखने के बाद इसको स्केल से अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। और संक्षिप्त परिचय में 4-5 पॉइंट बना करके लिख देना है, जिससे कि अच्छा लगता है और एग्जामिनर पूरे मार्क्स देते हैं, पूरे नंबर देते हैं। नाम नाम क्या था इनका? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में। और जन्म स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। पिता का नाम जैनुलाब्दीन। और मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को। नाम क्या था इनका? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी। जन्म स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। पिता का नाम जैनुलाब्दीन। मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हुआ था। आइए अब इनके जीवन परिचय देखते हैं। भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन था, और जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वर में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आंतरिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। क्या की? स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। इन्होंने MLV3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने क्या किया? MLV3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। किस कारण मिसाइल मैन कहा गया? इन्होंने MLV3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसी के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इन्होंने राष्ट्रपति भी रहे। कब तक? 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। यानी कि इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग यानी कि प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का कार्य किया। अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधक संस्थान में पढ़ा रहे थे। यानी कि ये अंत समय में भी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 व 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? इंडिया 2020, और दूसरा माई जर्नी, और तीसरा है विंग्स ऑफ फायर, और चौथा है भारत की आवाज़, और पांचवा है हम होंगे कामयाब इत्यादि। यहाँ पे आप रचनाएं की जगह इनकी प्रमुख रचनाएं के अलावा आप लिख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया
20 और माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, हम होंगे कामयाब। इनका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख पाएँ।